मैं अरुण कुमार अपने YouTube चैनल टीसी लर्निंग हब पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग फिजिक्स का गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या है। 2 kg की वस्तु को कुछ ऊंचाई से गिराया गया। 2 kg की वस्तु को कुछ ऊंचाई से क्या किया गया? गिराया गया। तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य तीसरे सेकंड में क्या होगा? कितने सेकंड में? तीसरे सेकंड में। तो तीसरे सेकंड का मतलब क्या है? तीसरे सेकंड का मतलब जो तीसरा वाला सेकंड होगा उसमें उस गुरुत्वीय बल द्वारा कितना कार्य किया गया यह मुझे निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है ना, एक वस्तु है जिसको कहाँ कुछ ऊंचाई से गिराया गया। कुछ ऊंचाई से गिराया गया मतलब h ऊंचाई से गिराया गया। ठीक, कितने ऊंचाई से? h ऊंचाई से गिराया गया। तो ये जो वस्तु है, थोड़ा सा वस्तु छोटा ले लेते हैं। वो वस्तु कुछ ऊंचाई से गिराया गया। तो मान लीजिए कि 1 सेकंड में इतना दूरी तय किया उसने, इतना दूरी तय किया, इतनी ऊंचाई तक चली ये वस्तु। और दूसरे सेकंड में मान लीजिए इतना दूरी तय की होगी, ऊंचाई तय की होगी, और तीसरे सेकंड में इतना ऊंचाई तय की होगी। कैसे मैं जाना? देखो अगर कहा होता 3 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, 3 सेकंड में इसके द्वारा किया गया कार्य अगर कहा होता तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का विस्थापन हम लेते। बस सुना रहा कि नहीं? अगर 3 सेकंड में कहा होता तो यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन लेते, लेकिन कह रहा तीसरे सेकंड में, तो केवल यही विस्थापन मेरे काम में आएगा। तो तीसरे सेकंड में कितना विस्थापन तय किया एक ज्ञात कर लूँ मैं। और मुझे तो ये पता ही है कि किसी वस्तु को अगर गिराया जाएगा तो उस पर फोर्स क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, mg, वो तो मुझे पता है। क्लियर? चलिए तो यहाँ पर पहले फोर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फोर्स। तो फोर्स क्यों निकाल रहे हैं ध्यान दे दीजिएगा। फोर्स क्यों निकाल रहा हूँ और विस्थापन क्यों निकाल रहा हूँ? देखिए कार्य कर रहा, क्या कर रहा है? द्वारा किया गया कार्य। तो W बराबर क्या होता है? F तो अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? M। लेकिन W बराबर Fs cos थीटा होता है ना। तो आओ चलो cos थीटा ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। W बराबर Fs cos थीटा। तो ध्यान दीजिए W बराबर F डॉट एस भी होता है। W बराबर क्या होता है? W बराबर F डॉट एस भी होता है। अगर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, W बराबर Fs cos थीटा, अगर इसको थीटा के फॉर्म में लिखना है तो। क्लियर? समझ रहा है? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा आएगा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है sin थीटा आता है। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है mg लग रहा है, तो W बराबर हो जाएगा mg, और h जो है, यस विस्थापन जो है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो है वो ऊंचाई के रूप में है, तो यहाँ पे लिख दूंगा h। और cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 अंश होगा। क्यों 0 अंश होगा? क्योंकि फोर्स mg ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है? इधर ही हो रहा, दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो cos थीटा 0 अंश होगा। क्लियर? तो W बराबर m का वैल्यू कितना है? W बराबर m का वैल्यू कितना है? 2 kg, और g कितना लेना है? 10 लेते हैं। और h जो कर रहा है तीसरे सेकंड में किया गया कार्य क्या होगा? तो तीसरे सेकंड में वो कितना h होगा? तो h3 हो रहा है। कितना हो रहा है? h3। तो h3 मुझे निकालना होगा। h3 मुझे क्या होगा? निकालना होगा। तो मैं लिख देता हूँ h3 मुझे नहीं मालूम, इसे समीकरण फर्स्ट बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब h3 पहले निकाल लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट। तो h3 बराबर क्या होगा? h3 बराबर तीसरे सेकंड में कितना विस्थापन होगा तीसरे सेकंड में? तो h3 बराबर u प्लस 1/2 g 2t माइनस 1 ये होगा। तो h3, तो बताओ u कितना? प्रारंभ में इसका वेलोसिटी कितनी है? बताओ 0 है ना, क्योंकि किसी वस्तु को गिराया जा रहा है, तो u क्या होगा? 0 होगा। प्लस हाफ g कितना लूंगा? 10। 2t के स्थान कितना लूंगा? 3 माइनस 1। तो यहाँ 2 पंचे 10 हो जाएगा।
तो ये S3 बराबर आ जाएगा आपका 5 गुणे 2 तिहाई 6 में से गया 5, तो ये S3 बराबर आ गया 25, है ना। तो आपका W जो आ जाएगा, W बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 गुणे S3 के स्थान पे क्या रख दूंगा 25, तो 25 दूना 50 गुणे 10 बराबर W बराबर आ जाएगा 500 जूल। नोट कर लीजिए।